हाय एवरीवन, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दिल्ली को एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप उस दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमदर्द मेडिकल कॉलेज के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो हर एक चीज़ जो कि आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वहाँ पर फीस क्या है, कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर की, इस साल क्या कट ऑफ जा सकती है और क्या है वहाँ का एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए मेरे साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमदर्द मेडिकल कॉलेज जो कि 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पर जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो सारा का सारा AIQ काउंसलिंग के थ्रू, यानी कि MCC जो काउंसलिंग करवाती है उसके थ्रू ही किया जाता है। आपको कोई भी अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ MCC की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है, 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी पे करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, और अगर आपका स्कोर करेक्ट है, मैच कर रहा है उस कॉलेज के साथ, तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी अलग से फॉर्म्स भरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ MCC की ही रजिस्ट्रेशन करवानी है और कोई रजिस्ट्रेशन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म्स हैं, क्या वो सारी की सारी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी या फिर फिजिकली भी आपको कहीं पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितनी भी काउंसलिंग है वो सारी की सारी ऑनलाइन होगी, आपको फिजिकली कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं करना है। बट द थिंग इज कि यहाँ पर राउंड 3 राउंड 4 में सीट्स बचती नहीं है, मोस्टली सारी सीट्स राउंड 2 के अंदर ही खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पर UG PG दोनों कोर्सेज रन हो रहे हैं, यानी कि MBBS कोर्स भी रन कर रहे हैं, MD का कोर्स भी रन कर रहे हैं, MS का कोर्स भी रन कर रहे हैं। इससे बेसिकली बेनिफिट होता क्या है, इससे हमें पता चलता है कि उस कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा बढ़िया होगा। यानी कि वहाँ पर हम मान सकते हैं कि इस कॉलेज का जो लेवल है वो जो कोर्स आप करने जा रहे हो उससे कुछ स्टेप्स अहेड ही है। इसका आपको बेनिफिट सेम टू सेम देखने को मिलता है अपने हॉस्पिटल के अंदर भी, बिकॉज जब वहाँ पर हायर लेवल के कोर्सेज रन हो रहे होते हैं तो उस तरह का पेशेंट भी वहाँ पर आता है। तो जिससे आपको ये एश्योर्ड हो जाता है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उसका पेशेंट इनफ्लो इज सुपर्ब, सुपर डुपर हिट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके हॉस्पिटल के बारे में। तो ये बेसिकली एक 740 बेड का हॉस्पिटल है, और अगर मैं पेशेंट इनफ्लो की बात करूँ तो यहाँ पर पेशेंट इनफ्लो इज एक्सीलेंट, सुपर डुपर हिट, कोई भी कमी नहीं है। रीज़न इज दिस, क्योंकि एक तो इस सिटी के बीच में है कॉलेज, तो अगेन दिल्ली एक बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड सिटी है, जिस वजह से यहाँ पर इसको पेशेंट की भी कोई कमी नहीं आ रही। शहर के बीचों बीच प्रेजेंट है, तो अगेन पेशेंट्स की कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर। और मोर ओवर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े कोर्सेज भी रन हो रहे हैं MBBS के अलावा, तो अगेन उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। और 2012 से हॉस्पिटल चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो ट्रस्ट है, आसपास जो लोग वहाँ पर रिजाइड करते हैं उनका भी उस पर ट्रस्ट बिल्टअप हो चुका है, जिस वजह से आपको पेशेंट की कोई भी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया पेशेंट इनफ्लो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अकेडमिक्स की बात करें तो अकेडमिक्स आर अगेन वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया पासिंग परसेंटेज यहाँ पर है। तो अगेन आप अकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, पेशेंट इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो कॉलेज है बहुत ज़्यादा बेस्ट कॉलेज है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ द फीस यू हैव टू पे। तो पिछले साल तक मतलब अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 तक ये जो कॉलेज था ये 5 साल की फीस चार्ज करता था। जैसे कि मोस्ट ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 5 ईयर्स की ही फीस चार्ज करती हैं, तो ये भी 5 ईयर्स की ही फीस चार्ज करता था। बट लास्ट ईयर 2023 से इसने 4.5 साल की फीस चार्ज करना शुरू किया है। यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है वो आपकी 16 लाख रुपए है। हॉस्टल, मेस, बाकी सब खर्चे जब आप ऐड ऑन करेंगे तो जो टोटल बजट है वो आपका 80 लाख रुपए के करीब आपको पड़ता है। तो अगेन यहाँ पर हॉस्टल मेस लेना इज़ नॉट कंपल्सरी। बहुत रेयर कॉलेजेस हैं जो आपको ये ऑप्शन देते हैं। द रीज़न इज दिस कि इनके पास हॉस्टल मेस इनका ऑक्यूपाइड ही होता है ना, तो ये कुछ ऐसा फोर्स नहीं करते हैं, तो ये आपको बाहर भी हॉस्टल मेस लेने के लिए अलाउ कर देते हैं। बट आई प्रेफर कि अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो आपको अपनी पढ़ाई हॉस्टल के अंदर ही करनी चाहिए। तो सारे खर्चे जब आप ऐड ऑन करेंगे तो लगभग आपका 80 लाख रुपए का बजट यहाँ पर फॉल करता है।
अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। तो ये जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ पर टोटल 150 सीट्स हैं, जिसमें से 75 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी ओनली। तो यानी कि 75 सीटें यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों के लिए ही हैं। उसके बाद जो यहाँ पर रिमेनिंग सीट्स हैं उसका डिवीजन कुछ इस तरह से कि 52 सीट्स हैं AIQ कैटेगरी में। AIQ कैटेगरी का मतलब है कि आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, किसी भी एरिया को बिलोंग करते हैं, कहीं का भी आपका डोमिसाइल है, तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 52 सीट्स आर ओपन फॉर ऑल एंड 23 आर द NRI सीट्स। तो मैं यहाँ पर आपको मुस्लिम माइनॉरिटी की क्या कट ऑफ गई थी, उसके बाद यहाँ पर आपकी ओपन कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो आपको बता देता हूँ। तो ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ थी दैट वाज 556। तो 556 वाज द कट ऑफ फॉर द ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स, जो कि राउंड 2 में गई थी। राउंड 3 में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। तो यानी कि आपको एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक वेट कर दें किसी अच्छे कॉलेज के लिए। हर एक कॉलेज का, हर एक स्टेट का एक अलग सिस्टम है। कुछ जगहों पर आपको बहुत लंबी देर तक वेट करोगे तो कुछ बेटर ऑप्शंस भी निकल कर आएंगे। कुछ जगहों पर आपको बहुत टाइमली ही उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा। तो आप जब भी अपने ऑप्शंस बनाते हैं तो उन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ओपन कैटेगरी के जो कट ऑफ थी रिपीट कर देता हूँ, दैट वाज 556 और जो मुस्लिम माइनॉरिटी की कट ऑफ थी दैट वाज 479। फीस दोनों के लिए सेम है, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जो बजट है वो सेम रहेगा आपका। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भी व्हाट कैन बी द कट ऑफ फॉर द 2024, यानी कि अब जिस ईयर में हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पर क्या कट ऑफ जा सकती है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो नियर अबाउट 570 की कट ऑफ एक सेफ स्कोर रहेगा अगर आप यहाँ पर ये कॉलेज लेना चाहते हैं। और अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 490 से 500 के बीच का स्कोर आपको रिक्वायर्ड है अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये अगर आपकी कट ऑफ आ रही है, आप ये बजट लेकर चल रहे हैं, तो यस आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। कॉलेज में कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, कनेक्टिविटी वाइज, पेशेंट इनफ्लो वाइज, एकेडमिक्स वाइज, सिटी वाइज, है ना। अगर आप अपनी फ्यूचर में MD MS की तैयारी करना चाहते हैं तो दिल्ली में आपको इंडिया के सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर्स भी मिलेंगे जहां पर आप ये तैयारी कर सकते हैं। बट हमें हमेशा ही अपने साथ कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी लेकर चलने चाहिए, बिकॉज अगेन मैं रिपीटिवली कहता हूं कि सेम स्कोर पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किसी भी एक स्कोर के ऊपर डिपेंडेंट होकर या किसी एक कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपनी चॉइस फिलिंग मत करिए। तो आपके पास अदर ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, मैं यहाँ पर आपको थोड़े से सस्ते ऑप्शंस उसी सेम स्कोर रेंज में बता रहा हूँ। तो आप अगर कर्नाटका के फॉर्म फिलअप करे हुए हैं तो आप कर्नाटका को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटका में आपको जो बजट पड़ेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 50-55 लाख के बीच में पड़ेगा। कर्नाटका में जैसे आप ऑक्सफोर्ड को कंसीडर कर सकते हैं, ईस्ट पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, श्रीदेवी को कंसीडर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप कर्नाटका में जो बेंगलोर के अंदर प्रेजेंट हैं उन सब कॉलेजेस को कंसीडर कर सकते हैं। ये सब कॉलेजेस आपको लगभग 50 लाख से 55 लाख के बजट के बीच में पड़ेंगे। टोटल जो मैंने आपको खर्चा बताया खाना पीना रहना मिलाकर, सिटी वाइज अगर आप देखें तो बेंगलोर इज अगेन अ वेरी वेरी गुड सिटी, और इसी के साथ साथ वहाँ पर आपके कुछ पैसे बच रहे हैं जो आपको MD MS के टाइम पर भी काम आएंगे। कर्नाटका में पढ़ने से आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल रहा है, वो ये है कि अगर आप जैसे हमदर्द से पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई भी डोमिसाइल बेनिफिट नहीं मिलता इन दी MD MS फॉर्म। बट अगर आप कर्नाटका से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको MD MS के टाइम पर कर्नाटका का डोमिसाइल क्लेम करने का चांस भी मिलेगा, और कर्नाटका सबसे ज़्यादा MD MS की सीट्स ऑफर करता है। तो यानी कि वहाँ पे पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं तो वो कर्नाटका के अंदर हैं, और अगर आप वहाँ सर अपनी MBBS करते हैं तो आपको वहाँ पे 50% रिजर्वेशन भी मिलती है। इसके अलावा आप केरला को भी कंसीडर कर सकते हैं। केरला के फॉर्म्स ओपन हैं, 17 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है, तो केरला को भी कंसीडर कर सकते हैं। केरला में आप मानकर चलिए जैसे बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं, डॉक्टर मोरपेन को कंसीडर कर सकते हैं, MES को कंसीडर कर सकते हैं, श्री नारायणा को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं, पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, एकेडमिक्स बहुत बढ़िया है, सिटीज़ अच्छी हैं, स्टेट अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका जो बजट है वो नियर अबाउट हाफ लगेगा जो आप हमदर्द में पे करेंगे।
यहाँ पर आपका जो बजट है वो लगभग 40 लाख से 45 लाख के बीच में फॉल करता है। तो ये सब था आज की इस वीडियो के अंदर। और अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, आपकी कोई और पर्टिकुलर स्टेट के लिए, कॉलेजेस के लिए डाउट है, या आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ गिवन नंबर्स पर कनेक्ट करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।